वेलकम फ्रेंड्स टू योगीराम पॉडकास्ट। ये फर्स्ट पॉडकास्ट होगा जहां हम एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं अश्विनी कुमार जी का, जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हैं। ही हेल्प 30 प्लस बिजनेस टू ग्रो एंड टुक 175 प्लस सेमिनार अक्रॉस इंडिया। अश्विनी जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक थैंक्स यू फॉर योर सर। टाइम जो आपने मेरे को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी योगी जी। To start with the first question, sir, please share your journey and what inspired you to start Motivational Waves. सर मोटिवेशन वेव्स हमारी कंपनी का नाम है और जब मैंने शुरू किया था तब मैं किसी एक कंपनी के साथ एज एन एसोसिएट काम कर रहा था। तो धीरे धीरे ये होता है कि यार ये कंपनी को अगर हम ग्रो करा सकते हैं तो अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाई जा सकती। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ मोटिवेशन टू स्टार्ट माय ओन कंपनी एंड नेम्ड इज मोटिवेशन वेव्स। सो मोटिवेशन वेव्स के अंदर आज हम 35 प्लस बिजनेसेस को जो है ना ग्रो कर रहे हैं, उनको नरिश कर रहे हैं और उनको अलग मुकाम पर ले जाने की कोशिश है। जिन लोगों के साथ काम किया है उनको करोड़ों रुपए का टर्नओवर हम लोगों ने दिया है। सो दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस एंड राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अ 300 स्क्वायर यार्ड office right now, already done with 175 plus seminars across India. So this is how the journey is going on. Great, great, great. जी। Sir, can you share your journey as a motivational speaker? How you got influence, how you got trained, and how you are delivering the same thing to the business owners? ग्रेट ग्रेट। अगर आपको दिखे ना, या पीछे एक फोटो आपको दिख रही होगी, इसमें है संदीप माहेश्वरी जी। सो इनको मैं गुरु मानता हूँ और इनसे मुलाकात हुई थी अभी 2 साल पहले। 2017 में किसी एक फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर किया था थ्रू व्हाट्सएप। मैंने ऐसे ही लिंक उसका ओपन किया एंड आई वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली। तो उसमें सर बात कर रहे थे कुछ रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में कि रियलिटी क्या है, ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है। कुछ लोग भ्रम में जीते रहते हैं जीवन भर ना। तो आई थिंक आई वॉज वन ऑफ देम की जो इल्यूजन में था, पता नहीं था लाइफ कहाँ जाने वाली है। एंड आई वॉज समबडी की लाइक नहीं ठीक है ना यार, स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन हो जाएगा पूरा, उसके बाद कहीं जो है ना 20 30 50 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी एंड दिस इज इनफ फॉर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो छोटा माइंडसेट था। ग्रोथ माइंडसेट में और छोटे माइंडसेट में ना फर्क होता है। तो वो माइंडसेट का डिफरेंस मुझे समझ में आया वो वीडियो देखने के बाद एंड आई रियलाइज कि मैं शायद लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो ये कर रहे हैं ना, आई हैव टू डू दिस, नॉट जस्ट लाइक हिम बट द वे ही इज डूइंग इन माय ओन वे। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ मोटिवेशन स्पीकर वे बैक इन 2018। आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट सेशन ऑन 14th of April 2018। I still remember that in one of the school and मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा टू ज्वाइन यू फॉर योर फर्स्ट स्कूल। तो उन्होंने बोला था कि बेटा नाक रख लेना। नाक रख लेने का मतलब योगी जी आप समझते हैं कि ही वाज सेइंग कि यार इज्जत रख लेना अगर कहीं पे हम आपको भेज रहे हैं तो। सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड आई डिलीवर्ड द सेशन एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज मैजिकल एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग हियर विद यू today after delivering 175 session across India. This is how the journey began. Sir, pleasure is all mine. Yes. Talking about next question and your seminars, what are Yes. some common challenges individuals face that you address in your seminar? It depends, Yogi ji. It depends whether the seminar is on educational topic or it is a business training program. So I am in both. Like I have done 100 plus sessions which were into the education niche, where students were there. They were having different challenges like sir exam में पढ़ाई कैसे करें. We are having different kind of anxiety. We are having different kind of pressure. How to deal with the exams. और वो एक एग्जाम फियर जो होता है ना, ये फियर किस चीज का है? फियर ऑफ अननोन। डर किस चीज से लगता है? जिसका हमें पता नहीं होता। एक्चुअल में डर है क्या? यही तो है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर, कि हम फेल हो जाएंगे न, आप हुए नहीं हो जब। बट उस काम को करने से पहले जो डर लगता है, यही जो है ना कॉमन क्वेश्चंस बच्चों का होता था। दे वर मच मोर कंसर्न अबाउट देयर एग्जाम्स, देयर करियर एंड उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ में ये होता है योगी जी कि जो कंसंट्रेशन का टाइम है, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वो उनको नहीं पता है। बिकॉज आज के टाइम में सोशल मीडिया है, दे आर डाइवर्टेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। So these are the common topics what student address to me and I've given them the perfect example कि अगर कभी भी एग्जाइटी होती है, इट इज़ वेरी मच कॉमन। सर कोई चीज़ हो रही है ना, पहली बार हो रही है, मान लीजिए आप जो है ना पहली बार 100 फीट ऊंचाई से 200 फीट ऊंचाई से जंप करने वाले हैं, तो इट इज़ वेरी कॉमन। एक कॉमन ह्यूमन बीइंग में ये स्वाभाविक है, ऐसा होना, ये होना भी चाहिए। अगर आप 1000 फीट से कूद रहे हो, डर भी नहीं लग रहा है, कुछ थॉट भी नहीं आ रहा है, तो मतलब आप एक अलग लेवल पे जा चुके हो। और उस लेवल पे जाना आई थिंक इन स्मॉलर एज इज नॉट समथिंग विच इज अ गुड थिंग। फिर प्रेशर की बात आती है, फिर बच्चे करियर को चूज करते हैं, तो करियर चूज करना बहुत आज के टाइम में ना बहुत मुश्किल जॉब हो गया है बच्चों के लिए। उसका रीजन ये है कि मतलब
डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। देयर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आउट देयर, जिनकी आपसे अगर मैं पूछूं कि कितने करियर ऑप्शन दिखते हैं अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड सम अदर ग्रेट जॉब्स इन इंडिया, कुल मिलाकर के आप भी 10-20 के नाम ले पाओगे। बट इफ यू राइट आस्क मी, आई कैन गिव यू thousands of career option in India. Thousands of. It is a very big राइट thing I'm claiming here on your channel. Across 3000 career option are there in India to work. But students को पता कितना है? Parents को पता है साइंस ले लीजिए so that you can be a doctor or an engineer. कॉमर्स लीजिए, you can become a CA or you can be into the banking sector or somewhere. आर्ट्स ले लीजिए, you can be into the fine arts, you can be into the performing arts, you can try for different kind of government jobs. But apart from this, there are a lot many career option one should choose. Being a motivational speaker, I can say there is no professional course in Indian education system like how to be a motivational speaker or how to be a public trainer. No university or no college is gonna train you for this. So it is up to the individual how you think. Yeah. Sir, very well said. Sir, talking about what role does personal growth play in achieving professional success? जैसा कि आप बता रहे थे एजुकेशन सेक्टर, नाउ आई गेटिंग इनटू द बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल। तो सर इस Yes. कंटेक्स्ट में डिटेल में सर देखो, पर्सनल ग्रोथ ना, जब जब हम किसी बिजनेस के साथ जुड़ते हैं ना, तो वहां पे समझ में आता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, व्हेन समबडी इज स्टार्टिंग हिज करियर और हर करियर, तो इनिशियल जो भी जॉब है ना, जब उसकी जॉब 10,000 की होगी ना, तो माइंडसेट वैसे ही काम करेगा। तो उनके अंदर एक डिजायर आएगा यार हाउ टू ग्रो। उस ग्रोथ में वो ये सोचेंगे कि यार 20 का कैसे मिले। तो पर्सनल ग्रोथ जब होती है, तो प्रोफेशनल लेवल पे आप जब ग्रो करने लग जाते हो, तो पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? माइंड से कैसे आप ग्रो कर रहे हो, सबसे जरूरी ये है। आप पर्सनली कहाँ पे खड़े थे कल, जो है ना आपका लेवल ए था, आज आप जो है ना A+ हो गए हो, A++ हो गए हो। बट योर लेवल इज डेफिनेटली गोना डिफाइन योर प्रोफेशनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग। हर किसी व्यक्ति ने MS धोनी का नाम सुना है। ही इज अ वेरी बिग नेम इन इंडियन क्रिकेट। उनका जो पर्सनल ग्रोथ था वो ये था कि उनका एक शांत स्वभाव, उनका कूल माइंडसेट, उनकी लीडरशिप क्वालिटी ने उनको प्रोफेशनली कितना बड़ा खिलाड़ी बना है। देश दुनिया में उनसे बड़ा खिलाड़ी आज के टाइम में नहीं है। अगर पर्सनल ग्रोथ में अगर वो स्टक हो जाते, स्टक यानी जब वो एक टीटी बने, अगर वो स्टक होकर के रह जाते कि नहीं यार टीटी हूँ, मेरे को तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, फैमिली खुश है, कल को पेंशन मिलेगा, ठीक है, काफी बड़ा नाम है रेलवे में, एक ऐसा परिवार जो जिनके घर में जो है ना ठीक से पैसे नहीं होते थे, उनके घर में एक मतलब सरकारी नौकरी आना, तो पर्सनली दे वर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बट उनको ये लगा नहीं, माय प्रोफेशन इज नॉट दिस, मैं पर्सनली यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सो आपकी डिजायर कुछ ज्यादा बड़ा करने की टेक्स यू टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ। दिस इज व्हाट आई फील। ग्रेट ग्रेट सर, इसी कंटेक्स्ट में एंड सेमिनार के बारे में कैन यू डिस्क्राइब ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम वन ऑफ योर सेमिनार्स? सर आपने इतने सेमिनार्स लिए हैं, अलग अलग डोमेन, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ आप मिले हैं। सो सर उसके कुछ अच्छे, कुछ चौंकाने वाले वाकया, कुछ मेमोरेबल मोमेंट सर प्लीज शेयर करिए। सर बहुत सारे हैं, मैं आपको एक दो कहानियां बताता हूँ। यस। सो देर इज दिस गर्ल, वो पलवल से हैं, हरियाणा में। उनकी शादी हो गई, तीन चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं, एक बेटा है। तो उनकी शादी हो गई, घर परिवार बड़ी परेशानी। शी केम इनटू माय सेशन, ठीक है, वो किसी फ्रेंचाइज से जुड़ना चाह रहे थे। मैंने उनके लाइफ के बारे में समझा। ड्यूरिंग द सेशन शी रियलाइज कि यार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सर मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटे से बैकग्राउंड से होकर के, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 2011 में आई है, जिस बच्चे की हाइट 5 फीट थी जब तक उसने 10th क्लास को क्रॉस किया, जिसकी फैमिली में खाने के लिए अच्छे से मतलब खाना अच्छा नहीं होता था, कपड़े अच्छे पहनने के लिए नहीं होते थे, जिस घर में हमेशा साइकिल होती थी, अगर वो लड़का आज आपके साथ बैठ करके 175 सेमिनार की बात कर सकता है, 30 से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। चार बच्चों की जिम्मेदारी, पति ज्यादा अच्छा काम नहीं करते थे, शी वॉज डीमोटिवेटेड इन हर लाइफ एंड शी वॉज मोर लाइक कि यार कहीं पे 5,000 7,000 10,000 की जॉब लग जाए। बट शी वॉज ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एज वेल। बट उसमें बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, फैमिली की चीज़ें इधर उधर, मुझे यहाँ जिम्मेदारी निभानी है, मेरी सास क्या कहेंगी, मेरे ससुर क्या कहेंगे, मेरी फैमिली मुझे क्या बोलेगी। आई जस्ट मोटिवेटेड हाउ फॉर द फैक्ट कि योर लाइफ इज योर्स, नोबडी else is going to take the responsibility where you have been in your life, where you want to be in your life. It is up to you। जो जैसा आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे वैसा ही आप बन पाओगे। So she took the responsibility, she started doing preparation, or within 1 year she has become the top class teacher. She is now professor in some college, I don't know the name exactly, just after one session,
एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो व्यक्ति सर अपने ऊपर, अपने व्यापार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सपने के ऊपर 2 4 5 10 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकता, शायद उसको ज्यादा बड़ा सोचना नहीं चाहिए। सो देयर फ्यू क्लाइंट्स जो सेशन में आते हैं कि सर पैसा नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए, तो मेरा सीधा उनसे कहना होता है, कोई माथे पे लिख के नहीं मर गया है, किसी ने किस्मत में नहीं लिख दिया है कि तुम्हें करना ही करना है, मत करो, नौकरी करो। और अगर करना है तो वो 5 10 20 50 हज़ार जितना बिजनेस मांगता है, अपना सपना मांगता है, आपका सपना मांगता है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा होने के लिए, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी बिल्कुल। स्टोरीज हैं। सो देयर वाज दिस गाय जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने बिजनेस के लिए अपनी मम्मी के कंगन बेचे। सो ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड राइट नाउ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, कई बार हम घूमने भी जाते हैं। सो वो कंगन गिरवी रख करके ही स्टार्टेड अ बिजनेस एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस। एंड लाइक दिस आई सोल्ड ओवर 444 franchise फॉर अ ब्रांड, एंड दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन, यू नो। तो हमें अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो किधर जा रहे हैं, व्हाट इज योर नीड। अगर किसी को 2 रोटी खाने की भूख है तो 2 ही रोटी देना, आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। बट उनको ये रास्ता जरूर बता देना चाहिए कि आज भूख है, कल ऐसा भी करो कि इनकी सुविधाएं सामने से हों आपके पास। Correct, right, right, sir. बहुत बहुत सर, टॉकिंग अबाउट अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से बहुत बार आपको पूछा जाता होगा, जी व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर समवन स्ट्रगलिंग विथ टाइम मैनेजमेंट? आज के दौर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, और हर कोई हो, जब मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं सोलोप्रेन्योर्स की बात करूं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, या बिजनेस ओनर्स की बात करूं, क्या वर्किंग क्लास की भी जब मैं बात करूं, so time management and people are still struggling with how to manage that thing very smoothly, very easily. So sir, please advise some tips on that. बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी, हर किसी व्यक्ति को पता है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी है ना, सब किसी के पास 24 ही घंटे हैं। इट इज अप टू द इंडिविजुअल कि वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है। ऊपर वाले ने किसी को 24 में से 48 नहीं दिए, 25 नहीं दिए, 26 नहीं दिए। इट इज अप टू द इंडिविजुअल कि वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है। देर आर पीपल जो 4 बजे उठ करके ना सारा प्रोसेस कर लेते हैं, देर आर पीपल जो 6 बजे उठ करके भी कर लेते हैं, 10 बजे उठ करके भी कर लेते हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर जो है ना जॉब में होते हैं। वो कहते हैं कि यार हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, फैमिली को टाइम देना है, थोड़ा बिजनेस भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप भी करना चाहते हैं। मुझे एक चीज समझ में आती है सर, कि अगर आपके गोल सेट हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आवाज अंदर से आ रही है ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात वो लोग करते ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट वाली बात करते हैं ये सुपरफिशियल लेवल पे जो लोग बातें करते हैं ना, ऊपर ऊपर की बातें जो दिखावटी होते हैं, नहीं यार टाइम नहीं मिल पाता, मैं ये नहीं कर पाया। तो इट इज अप टू द इंडिविजुअल। आप ये देखिए ना, एक सिस्टम कैसे बना हुआ है कि ये 24 घंटे का कर्म है। एक स्कूल का भी मैनेजमेंट है ना, कि 8 बजे प्रेयर का बेल लगेगा, 9 बजे पहला Right. घंटा लगेगा। क्या कॉर्पोरेट में भी एक रूल है ना कि 12 बजे आपका, 1 बजे लंच टाइम होगा, आपको 10 बजे जो है ना आपका हाजिरी लग जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगा। तो वाई देर इज टाइम मैनेजमेंट? बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग थ्रू टाइम। ये ऐसी चीज है सर जो कभी रुकता ही नहीं है, इसको मैनेज करने वाले हम और आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके काम के हिसाब से क्या जरूरी है। योर प्रायोरिटीज सेट्स योर टाइम मैनेजमेंट। आप तब करते हो आपको दिखता है प्रायोरिटी किस चीज की है। इफ योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, देन डेफिनेटली you're going to wake up early in the morning and you're going to do few things for your body and for your health, for your life. And if you think कि यार करियर हमारे लिए important है, then definitely you have to वर्क फॉर दैट। वर्क के साथ साथ जो मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, इसका एक मेजर कंसर्न मैं आपको बताता हूँ, व्हाट आई फेल्ट इन माय लाइफ, कि जो लोगों का मैनेज नहीं हो पाता ना, दे आर डिस्ट्रैक्टेड। Hmm. आप कॉर्पोरेट में देखिए 8 घंटे का जॉब होता है, बट प्रोडक्टिव आवर्स कितने होते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, बेस्ड ऑन अ रिसर्च विच केम फ्रॉम अमेरिका। सो अमेरिका की एक रिसर्च ने ये दावा किया है कि 8 घंटे का जो जॉब होता है उसमें से 3 साढ़े 3 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स निकलते हैं। व्हाट इज अबाउट द 5 आवर्स? क्यों आज नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस ये बातें करता है कि जो है ना ज्यादा टाइम होना चाहिए, 70 80 100 घंटे का टाइम हो जाना चाहिए वर्किंग। दिस इज वाई, बिकॉज उनको पता है यार, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ। आपके पास दिन में Right. 8 घंटे है, कितने घंटे काम कर रहे हो आप? यू कांट ग्रो योर सेल्फ इफ यू आर नॉट वर्किंग। 3 घंटे काम करोगे, उतना ही तो रिजल्ट मिलेगा। Right. Sir, moving to a personal question, यस how do you define success in your own life? सर, देखो, सक्सेस एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ा शब्द है। सबसे पहले तो ना इसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग है। मुझे ऐसा लगता है हर सफल आदमी वो आदमी है जो अपने काम में बिजी है, जिसके पास डेली काम है, जो एंगेज है, जो खुश है अपने काम से। नहीं, आपके पास सर 1000 करोड़ रुपए भी होंगे ना, 100 करोड़ रुपए भी होंगे ना, इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू, देन यू आर वेरी वेरी बिग फेल। सो देर इज दिस गाय, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द नेम। उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया, उसको 800 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेच दिया। आई जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो 800 करोड़ रुपए बैंक में होने के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया पे कि आई एम स्ट्रगलिंग विद माय लाइफ, आई डोंट हैव एनी वे टू डू एनीथिंग विद दिस मनी, आई एम हैविंग 800 CR in my bank account but don't know the purpose of my life. If you have
a purpose in your life, if you are set with the life goals, then you are successful. Otherwise सर, मजदूर है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेहनत करता है सर, वो तो बिजी तो वो भी रहता है। भाई मजदूर मजदूरी मजबूरी में करता है, उसका जी। शौक नहीं है, वो बिजी नहीं रहना चाहता 8-10 घंटे, वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी मजबूरी है। बट आपकी तो मजबूरी नहीं है ना। इफ यू आर सिटिंग इन ऑफिस, यू आर हैविंग दैट ग्रेट लाइफ, यू आर ब्लेस्ड विद द थिंग्स, you have great parents, you're studying in a great school or college, you're going foreign, आप अच्छा काम कर रहे हैं, you're working in a great company, so प्रोडक्टिव बनाओ अपने आप को यार। दिस इज हाउ द सक्सेस डिफाइन। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, और बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, जी। टू द पॉइंट। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यस। टेक्निक्स डू यू रिकमेंड फॉर बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप एंड नेटवर्क? जब मैं बात करूं, क्योंकि बीइंग इनटू एनी बिजनेस, बीइंग इनटू एनी एज एन इंडिविजुअल भी जब मैं बात करूं, सो रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, दे आर बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes, yes. So, Yogi ji, if you talk about relationship and network now, relationship builds on trust. Relationship builds on integrity. Relationship builds on your words. जो जिस तरीके के आपके promises होते हैं, आपकी commitments होती है. This is how the relationship builds. Apart from the business, if you are in a relationship, that could be your wife, your girlfriend, your family, your relatives, or whatsoever. So the trust is very very much important thing. Tata is a very big name. Ratan Tata, why people love Ratan Tata? Because of his work style, his ethics, his trust. People do trust Tata. That is why Tata became such a big name in India and in the entire world as well. So as far as networking is concerned, सर आज के टाइम में एक ऑटो वाले का भी नेटवर्क है। आप रास्ते में किसी ऑटो वाले को छेड़ करके देखो, 50 लोग खड़े कर देगा वो। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। देयर आर ग्रेट कंपनीज इन MLM, देयर आर ग्रेट कंपनीज which builds 1,000 crore empire. Let's talk about few big names. One of them is Reliance. So what Reliance did, 4 साल 5 साल काम किया, समुद्र के नीचे से तारे बिछाई, पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क अपना बनाया। नेटवर्क कैसे बना? बिकॉज दे वो वेरी वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स कि यार हमें यूपी में किन लोगों को टारगेट करना है। दीज आर आर फ्रेंड्स, दीज आर आर प्रोफेशनल्स आउट देयर इन डिफरेंट स्टेट्स। उन्होंने उनको वो काम सौंपा, उन्होंने उस चेन के ऊपर काम किया। सो ये कैसे हुआ? बिकॉज दे नो कि यार किसने हमें काम दिया है, वी हैव द ट्रस्ट ऑन दैट कंपनी। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट सर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। रिलेशनशिप इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट सर। राइट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आपने सब सर, टॉकिंग इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंचाइजी, जो या। आपने अभी पहले भी बताया, सो कैन यू यस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस एंड या। मिस्ट्री? मैं या। बात करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजी को आजकल थोड़ा सा मिस्टीरियस देखने लगे हैं लोग, बिकॉज यस। ऑफ यस देयर आर गुड फिश एंड देयर आर बैड फिश टू। सो सर, यस। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। So let me tell you the brief thing about franchise. So franchise business is a kind of business where one private sector is offering you a business in context to build your own by their name. So this is how franchise build. But the common problem, the mysterious problem in franchise business is that a franchise will get succeed or will it get fail. So that's the problem. सो सबसे ज्यादा जो फेलियर फ्रेंचाइज में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमने भी देखे हैं, हमारे भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, वो फेलियर का शिकार इसलिए होते हैं बिकॉज जो कंपनी होती है ना, वो ऑपरेशनल चीजों में ज्यादा मतलब सटीक नहीं बैठ पाती है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मैनेजमेंट, देयर प्रॉब्लम इन द ऑपरेशंस, दैट इज व्हाई द फ्रेंचाइज गॉट फेल एंड फ्यू थिंग्स आर देयर। देखो एक एक तरीका है, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, फ्यू आर बेस्ड ऑन द स्टेट लेवल एजुकेशन विच वी सेड एज की MP बोर्ड है, विच वी सेड एज UP बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, ठीक है, स्टेट बोर्ड। Then it comes on CBSE, the Central Board of Secondary Education. Then it is ICSE, and then IB, International Baccalaureate Level of Education. So there are different kind of businesses as well in franchise. One is food, F&B industry, or the horeca, you can say, hotel, restaurant, and cafes. The second one is medical, medtech, and then edtech है, ठीक है। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो फ्रेंचाइज करती हैं। हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना जो है ना प्रोसेस है, अपनी अपनी उनकी जो है ना SOPs हैं, ठीक है। कुछ लोग जो ऑब्सोलीट हो चुकी SOPs हैं उनके ऊपर भी काम करते रहते हैं। दैट इज व्हाई बिजनेस गेट फेल। फूड के बिजनेस में ये जरूरी है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, ठीक है। एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में ये जरूरी है कि आपकी सर्विस ऑन टाइम है कि नहीं है। और फिर तीसरी चीज, बायजू एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फेलियर का। बायजू एक हजारों करोड़ रुपए की कंपनी आज जीरो होकर के बैठी है। दे डू नॉट हैव अ सिंगल पैनी इन देयर अकाउंट। राइट। उनको मार्केट से खत्म कर दिया गया। रीजन, दे वर इम्पोजिंग फ्यू रॉन्ग थिंग्स इन स्टूडेंट्स माइंड। ऐसी चीज को इम्पोज करना जिसकी जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट फेल। इसके पास ऑप्शन नहीं होता। फेलियर का एक ही रीजन है सर, मिसमैनेजमेंट और अपने कस्टमर की नीड को नहीं समझना। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देयर आर फ्यू केसेस व्हिच हैज बीन फाइल्ड बाय द
franchises against their franchisor name as MBA चाय वाला. मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट डेफिनेटली देयर वर फ्यू थिंग्स विच वर रॉन्ग. मान लीजिए आपको अपने कस्टमर को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, अपने कस्टमर को थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि हमारा कस्टमर का लेवल क्या है. क्या आपका कस्टमर वाकई डेली 150 रुपीज का चाय पिएगा? नहीं Right. पिएगा. अगर हमारे कस्टमर का बेस है कि हमें 10 20 50 रुपए वाला कस्टमर चाहिए, सो यू कांट प्लेस योर ऑर्डर वैल्यू अप टू 150 और 200 250. ये होता है कि मतलब प्लानिंग होती है प्रॉपर एक बिजनेस को बनाने की. वी नीड टू सेट द फाउंडेशन. अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं बनाया है, फिर फाउंडेशन इज नॉट रेडी, तो डायनामिक्स को समझना जरूरी है सर. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई बिजनेस गेट्स फेल. या Very true. Talking about challenges, what challenges do business face when trying to expand? Franchisee एक है और एक सिर्फ expand करना चाह रहे हैं. They are quite similar, but yes, उसमें अपन और किसी को नहीं ले रहे हैं. So इसके बारे में सर बताइए क्या क्या challenges आते हैं and how they can easily streamline the expansion. Sir, what I have felt in my life, what I have faced in my life, based on my experience, I would love to tell you, like जब भी कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी खुद की टीम में. दे एनी बिजनेस दे डोंट हैव टीम. They do not have great team. Everybody is looking for a better option. Every company is offering, vacancies. They are offering, great positions out there. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपका टीम कैसा है. और डिपेंड करता है किस बिजनेस को किस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है. सो जनरल टर्म्स में ये है कि अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, पेपर प्लान बनाना पड़ेगा कि वेयर डू यू वांट टू एक्सपेंड योरसेल्फ. देयर हैज टू बी अ फाउंडेशन, सो यू कैन वर्क अपॉन दैट. लाइक बिजनेस को जब बड़े लेवल पे आप लेकर के जाते हैं, सो टेरिटरी इज अ टर्म, यानी क्षेत्र के हिसाब से. मान लीजिए आप यूपी में, दिल्ली में, एनसीआर में, या फिर पैन इंडिया आप जो है ना उसको डेवलप करना चाहते हो, तो देर आर सिटीज, या Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटीज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक कि यार ये बिजनेस कौन सी टेरिटरी में, किस पेरिफेरी में काम करेगा. सो ये चैलेंजेस लोगों को होते हैं कि अच्छी लोकेशंस. देखो, फ्रेंचाइज को अगर ध्यान में रखेंगे तो लोकेशंस बहुत जरूरी है. ठीक है. एजुकेशन में भी यही है कि यार किस जगह कौन सा ब्रांड चल सकता है. बायजू वॉज Right. नॉट मेड फॉर Tier 3 और Tier 2 सिटीज. बायजू वॉज टोटली फॉर द Tier 1 सिटीज, कि जो उनको Right. अफोर्ड कर सके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर रेट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑर्डर वैल्यू क्या है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस किस तरीके से है. आप गांव में जाकर के पानी की बोतल बेचोगे तो बिजनेस विल नॉट ग्रो यार, क्योंकि पानी गांव में इतना जरूरत नहीं है, सिटीज में है. तो Right. इट इज अप टू द इंडिविजुअल. द एंटरप्रेन्योर शुड अंडरस्टैंड कि उनका कोर वैल्यू क्या है उनके बिजनेस का, कैसे लोगों की उनको जरूरत है, उनको कैसे टीम मेंबर्स की जरूरत है, और वो कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना चाहते हैं. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. Sir, यस. getting back to the seminar, what यस. impact do you hope to have on your seminar attendee? जो आपका ओके. सेमिनार रखते हैं, तो आपकी क्या आशा रहती है, क्या पॉइंटर्स रहते हैं कि वो चीज सामने वाले को जो अटेंड कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली समझ में आए और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए? मैं ये सोचता हूँ योगीर जी कि जब भी कोई मेरे सेशन में आए ना, तो सबसे पहले ना दिमाग का ढक्कन खोल के आए. क्योंकि मतलब आपने घड़ा देखा ना, कुम्हार एक घड़ा बनाता है जी जी जिसमें जी. ठंडा पानी ठंडा हो जाता है. तो सर अगर उस पानी, उस घड़े के अंदर ना पोर्स ऐसे होंगे ना जो एयर को एब्जॉर्व कर सकें, तब जाकर के ना वो वातावरण जो है ना वैसा बनता है कि पानी ठंडा हो सके. कुछ लोग बैठ तो जाते हैं सेशंस में आकर के, लेकिन उनका दिमाग का ढक्कन नहीं खुला हुआ होता. अगर दिमाग का ढक्कन खोल के बैठेंगे तो चीजें अंदर जाएंगी. व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय ऑडियंस इज कि अगर आप मेरे सेशन में आ रहे हो तो अपना ओपन माइंड करके आओ. और मैं जो उनको देने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि मेरे सेशन में जो भी आ रहा है ना, जिस उम्मीद से आ रहा है, मान लीजिए एक बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वही चाहता है कि मुझे सेल्स का ट्रेनिंग मिले, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने लोग वहां बैठे हैं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई स्टोरीज, मैं उसका दिमाग को इतना एक्टिव कर सकूं, उसके अंदर वो आग भर सकूं, वो जुनून भर सकूं, कि उसको लगे कि नहीं यार मुझे ये कर. अगर मेरे सेमिनार में 100 लोग आ रहे हैं और 10 20 के ऊपर भी मैं इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थी फॉर मी टू स्टैंड आउट देयर एंड टू डिलीवर सेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल. सो कोशिश यही रहती है कि उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दिया जाए, उनको वो चीजें बताई जाएं जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की है. और सबसे ज्यादा मजा आता है बच्चों के साथ. सर स्कूल में जब आपके सेशंस होते हैं ना, तो बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं. एक तो ये कि उनका सिमिलर एज ग्रुप का होना. ऑलमोस्ट आई एम जस्ट 27. सो अभी कॉलेजेस में जब जाते हैं तो देयर फ्यू स्टूडेंट्स जो हमारी एज से भी ज्यादा बड़े होते हैं, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई इनका ट्रेजेक्टरी कैसा है, इनका माइंडसेट कैसा है. सो वो माइंडसेट समझते हैं. मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत नया एक्सपीरियंस है. एक बंदा जो 10 20 साल 50 साल का एक्सपीरियंस किसी को है, 70 की एज में जाकर के बोल रहा है, तो ही विल टॉक अबाउट दैट एजुकेशन सिस्टम व्हाट ही हैज फेस. बट मैंने तो अभी का सिस्टम फेस किया है.
And if I'll talk about the business, then I face this life. I know I'm in the best phase in my life. I think we all are in the best phase. हम बहुत कुछ देख रहे हैं. So based on what we are seeing in today's time, the evaluation of the things and the evolution what we have seen, and the growth we have seen in India and around us. We have seen the internet, we have seen mobile phones, we have seen, few other things. We have seen the chat GPT, we have seen the AI, we have seen great businesses, we have seen 1,000 crore businesses. So it is a very good thing. Based on my experience, जब वो होता है तो यंग एज से वो लोग उनको अच्छा लगता है. Right. Talking about the motivation, how do you stay motivated in your own life? सर ये बहुत बड़ा सवाल है. एक बार डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर की दुनिया में. तो उनका एक कोट है जिससे मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूँ, और मैं वही बोलता हूँ लोगों को कि अगर किसी को ये लगता है कि कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी एक कामयाब व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है, तो ये बहुत गलत धारणा है. हमेशा मोटिवेटेड रहना एक तरह की बीमारी है जो मेरे अंदर नहीं है सर. डिमोटिवेशन मुझे भी होता है, और वो ये जताता है, ये बताता है कि हम भी आम इंसान हैं. और कोई व्यक्ति अगर हमेशा ये कहे कि नहीं भाई मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, तो आप साफ समझ लीजिएगा कि झूठ बोल रहा है. ऐसा संभव है ही नहीं. लाइफ सर ये लाइफ है, मतलब हर एक दिन एक जैसा नहीं होता आपका. आपकी सोच अच्छी हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि हाँ आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे. इट इज यार, माइंड है हमारे पास भी, आपके पास भी माइंड ही है. सो देयर आर थॉट्स, देयर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स रनिंग आउट ऑफ योर माइंड, इन योर हेड. यू आर thinking about your life. You all want something better in your life. You want to grow. You want to proceed further. आपको चाहिए कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले. तो ऐसा नहीं है सर. मैं मोटिवेटेड रहने के लिए बस मैं ये करता हूँ कि फ्यू बिग नेम्स जिनको मैं मानता हूँ, सो आई ट्राई टू लिसन दोज गाइज, एंड कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरीके से चीजें अचीव की हैं. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी इन दैट जोन जहाँ से मुझे सीखने को मिलता है. एंड जब से आई रिसेंटली गॉट मैरिड, सो माई nowadays my source of motivation is my wife. She is handling me. She is I'm learning a lot of things from her side. So my source of motivation is always my inspirations. Few big names are there. One of them is Sandeep Maheshwari, Dr. Vikas Divya Kirti, and few other names. So this is how. Great, sir. Talking into the technicality, what Yeah. role does storytelling play in Yeah. your motivation talk? सर सबसे पहले तो ना मोटिवेशन के बारे में ना एक बहुत गलत धारणा लोगों के बीच में है कि एक बार किसी ने मोटिवेट कर दिया तो पता नहीं क्या कर दोगे. ऐसा नहीं होता सर. मोटिवेशन जो है ना एक बहुत शॉर्ट टर्म, मतलब एक तरीके से क्या बोलूं, गेम है ना. एक शॉर्ट टर्म गेम है. अगर आपको किसी ने बैठ करके चार कहानियां सुना दी, तेज आवाज में चिल्ला करके बातें करती, तो वो एनर्जी आ जाती है. वो एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि सामने वाले की वाइब्स जो है ना, एनर्जी आपसे मैच कर रही होती है. मोटिवेशन इज अ वेरी वेरी टेम्परेरी वर्ड. इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है. देयर इज अनदर टर्म जिसका स्टेबिलिटी है, एंड दैट इज इंस्पिरेशन. सो जब भी मैं स्टोरीज सुनाता हूँ लोगों को, तो मैं इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाता हूँ कि स्टोरीज आपको इंस्पायर करें. मोटिवेशन टेम्परेरी है, 2-4 घंटे के लिए रहता है, फिर जो है ना उसका गुब्बारा फट के खत्म हो जाता है. बट इंस्पिरेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड थिंग, और जो एक व्यक्ति को चाहिए आगे बढ़ने के लिए. सो लीव मोटिवेशन एंड बी इंस्पायर्ड. तो मेरे लिए स्टोरी टेलिंग इसलिए जरूरी है. मैं ऐसी स्टोरीज लोगों को सुनाता हूँ. लाइक इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, देन आई विल टॉक अबाउट सम फ्यू बिग नेम्स, फ्यू बिग entrepreneurs, few big industrialists, so that they can relate to the story. Like let me tell you one thing, a very very great story, so that the people can understand few things out there. जब आप बिजनेस बना रहे होते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग नेम इन इंडिया, and that is again Tata. So you know about that story when he was in foreign, and somebody mocked him for his car. Somebody mocked him for India कि भाई वहाँ पे अच्छे hotels नहीं है, you can't take room here in our hotel. So he decided over there. He decided कि यार इंडिया में जब भी होटल बनाऊंगा, सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तगड़ा होटल बनाऊंगा. And this is how Taj becomes one of the ब्रांड इन इंडिया. एंड एक बार जब कार के बारे में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने बोला नहीं यार, एक दिन जैगवार को खरीद ही लेगा. और जैगवार खरीद लिया ना आज. सो स्टोरीज शुड बी देयर सो दैट द पीपल कैन रिलेट टू द थिंग्स. एंड लेट मी टेल यू वन मोर स्टोरी अबाउट माई सेल्फ. सो व्हेन आई जॉइंड CBSE स्कूल, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का. When I went to the CBSE school for the very first time, I was in ninth standard at that time. So the school management said कि we can't allow you to sit there in ninth standard, because we do not feel like you can sit over there, you can compete with the student, because CBSE is a totally different board than the UP. So मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाऊंगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. वो मेरे माइंड में भी था कि यार ये सब लोग इंग्लिश में बोलते हैं,
मुझे तो सा और शाह का फर्क भी नहीं था, मैं तो इंग्लिश को इंग्लिश बोलता था. सो व्हाट हैपेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन द बालकनी. सो सडनली अ गर्ल केम फ्रॉम द बिहाइंड एंड शी सेड, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव द साइड प्लीज. मैं कहा, ओ तेरी इंग्लिश, और वो साइड हटने के लिए मुझे बोल रही थी बस, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से था तो मैं वो समझ नहीं पाया. तो मुझे डर लगा कि यार ये क्या बोल रही है. तो मैं अपनी क्लास में जा करके ऐसे ही बैठ गया, हेड डाउन करके बैठ गया. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि क्या हुआ है. तो मैंने कहा कि यार यही नहीं पता मुझे क्या हुआ है. बट देयर वाज दिस गर्ल एंड शी सेड समथिंग टू मी इन इंग्लिश व्हाट आई डोंट लाइक एंड आई डोंट अंडरस्टैंड. उसने उसको बुलाया, उसने बोला भाई मैं तो साइड हटने के लिए बोल रही. मैंने बोला बहन तो अगर हिंदी में बोल लेती तो शायद मुझे टेंशन ना होती. सो ये होता है, स्टोरीज आर देयर. A lot of stories are there. Let me tell you one more thing in business. So there's this company named as ICS. So they're into education sector. They are into edtech. So they have around 700 franchise across India. Out of those 700, 500 has been sold by me single-handedly, and that is a very big claim I'm claiming here on your channel. I've said multiple times. Even the owner knows this. The founder of ICS also knows this, that I have done great things for the ICS. So initially, what happened कि उन्होंने बोला कि यार तुम इस ब्रांड को कैसे बना सकते हो. मैंने बोला आई हैव फ्यू प्रूवन स्ट्रेटजीज. उन्होंने बोला आप एक प्रॉपर मॉडल बना करके लेके आओ. इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई मी देन आई कैन गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू sell my franchise. You can be our franchise partner, you can be our head of the department in franchise sector. So I prepared a model in such a way which were very very much presentable, very monetary, very good in monetary benefit. So I decided to make the model. I presented that in front of him. He was more like कि यार कैसे बनाया है, क्या सोचा है इसके बारे में, कौन कौन से बिजनेसेस बनाए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैवंट मेड इवन अ सिंगल बिजनेस टिल दैट टाइम, बट वाज आई वाज हैविंग दैट zeal in my heart that how to do this. अगर आप कोशिश करोगे ना सर, कोशिश करोगे ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So this is how things work. सर इसी सेमिनार और इसी की जब मैं बात करूं फिर से, हाउ डू यू एड्रेस स्पेक्टिज्म फ्रॉम योर ऑडियंस ड्यूरिंग सेमिनार? बहुत बार सर ऐसा देखा है जी, कि सेमिनार में बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क रहते हैं, या बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिलेट और प्रोग्रेस. सो हाउ डू yes. यू डील विद? So let me tell you one story. So there was this seminar in Haryana. So एक स्कूल में था, तो वहाँ पे एक बच्चों से मैंने सवाल पूछा, तो वहाँ के टीचर को ना थोड़ा सा गलत लगा, वो ऑफेंड हो गया. उसने मेरे हाथ से आकर के ना माइक छीन लिया. इससे बड़ा स्पेक्टिज्म क्या हो सकता है. सो वन ऑफ माई टीम मेंबर सेड कि सर माइक तो छीन लिया लेकिन ऐसे जाएंगे नहीं, इनसे माइक छीनो और यहाँ पे पूरा सेशन डिलीवर करके जाओ. सो योगी जी व्हाट आई डिड, मैंने उनसे माइक लिया और बोला कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे मैनेजमेंट की गलती है, तुम्हारे इस एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि तुम्हारा बच्चा कॉमन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है. मेरी गलती नहीं है. आई एम हेयर टू पुट क्वेश्चन सो दैट आई कैन गिव देम द राइट वे टू प्रोसीड इन देयर लाइफ, इन देयर एजुकेशन. सर एक बच्चे को अगर एजुकेशन का मतलब नहीं पता है, व्हाई इज देयर इन स्कूल? मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हमारे प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या कर रहा है? This is what you gonna do? No. If I'm there, I'm not gonna allow you to do all this out there in a school. We call a school as a temple. We can't do this. So this is how the thing happens over there. तो लोग संदेह करते हैं, सवाल पूछते हैं. So there was this seminar in business training. So one of them has asked me a question कि सर आप you're talking about sales. How much sales have you done in your life? I said कि 100 CR with multiple brands across 100 CR. If you want my record to be proven, go with the brands. Go to the brands. Go brand to brand, ask them, is this business coach, is this trainer, is this guy, his name is Ashwani, has he worked with you, your company, or with you? Has he delivered, great things to your organization? Has he done something beneficial to them? So this is how things happen. Let me tell you one more great story. So there was this guy who was a professor in college. I was delivering a session. He said कि सर ये बातें सुनी सुनी लग रही हैं, ये तो बातें हमने पहले भी सुनी है. He said कि सर क्या पढ़ाते हो? उन्होंने बोला फिजिक्स. मैं कहा न्यूटन्स के लॉ आपने बनाए हैं? बोले नहीं वो तो हम पढ़ते हैं. मैं कहा सर हम भी पढ़ के ही आए हैं. I'm having great people in my life. They're always there to teach me few things, and I'm a very good student. I'm into the learnings. मैं सीख रहा हूँ अभी भी. So this is how things happen, but I don't think then take these things here. दिमाग पे राइट नहीं लेता राइट. हूँ सर. People out there, तो उनको तो काम है कहने का, and I want them to say few things about me so that I can really understand कि हाँ यार लाइफ में कुछ तो हो रहा है. कुछ कोई बोलेगा नहीं तो फिर मजा क्या आएगा सर, बोलने दो. Very true, very true, very true, sir. Yes. Sir, talking about business, Yeah. what advice would you give to someone looking to start their own business? Because एक अभी एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों में कि Yes. दे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनीथिंग, और मैं जब नॉलेज की भी जब मैं बात करूं तो थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करके दे फील दैट टू स्टार्ट द बिजनेस. यस, दैट इज अ गुड थिंग. एटलीस्ट दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स. सो कुड यू प्लीज एडवाइज देम, क्या की पॉइंटर्स हैं जिनसे उनको सक्सेस इजीली मिले और जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो उनको कम से कम हो? सर योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि
जो स्टार्टअप की होड़ इंडिया में है ना, इसको लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको नेगेटिवली देखता हूँ। इसका रीजन है सर, दिसंबर 2024 में जब हमने एक स्टडी देखा तो इंडिया के अंदर कुछ 3 लाख कुछ हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। आप हम्म। इन्हीं स्टार्टअप को 2025 के एंड में देखेंगे ना, ये 17,000 भी नहीं रहेंगे सर, सब फेल होंगे। इसके पीछे रीजन है कि इंडिया के अंदर ये रिकॉर्ड है सर, 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। फिर जो 10% बचते हैं उनके 90% आने वाले 5 साल में फेल हो जाते हैं। और फिर जो बाकी बचते हैं उनके 90% आने वाले 7 साल में फेल हो जाते हैं। फिर जो बाकी के वे 1-2% बचते हैं ना सर, वो सस्टेन करते हैं लॉन्ग टर्म, और उनको बिजनेसमैन कहते हैं। स्टार्टअप के चक्कर में इंडिया के अंदर 2014 से पहले कुछ नहीं था, 2014 के बाद बाढ़ आ गई है स्टार्टअप की। हर साल लाखों की संख्या में स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं और उतनी ही संख्या में फेल भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग होड़ में बिजनेस बना रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि इनके नाम के आगे सीईओ लग जाए, इन लोगों को चाहिए कि इनके नाम के आगे फाउंडर लग जाए, इन लोगों को चाहिए कि इनकी कंपनी के आगे यूनिकॉर्न लग जाए। दिस इज नॉट हाउ अ यूनिकॉर्न कंपनी इज बिल्ड। यू नीड टू सेट द स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग। Are you strong in sales? Then do sales first. If you are, very good at, managing the things, then be a manager at a very big company so that you can understand कि कैसे बड़ी कंपनी बनती है। You can't be अनुभव दुबे यार, एक एक 24 साल का लड़का 100 करोड़ की कंपनी बना लेगा, कि हर किसी के बस का नहीं है। उसको पता था मैं कैसे बनाऊंगा। अभी एक 18 साल से कम उम्र की लड़का इंडिया में वो चेस चैंपियन बना वर्ल्ड का, उसने 8 साल की उम्र में बोल दिया था ना कि मुझे बड़ा चैंपियन बनना है, एक दिन यंगेस्ट चैंपियन बनूंगा। तो उसको ये थोड़ी पता था कि कैसे बनूंगा, पर उसको ये पता था कि बनूंगा। उसने मेहनत करी है। और मेहनत क्या कहाँ से आती है? मेहनत कैसे होती है? मेहनत तो मजदूर भी करता है। फिर मैंने बोला था कि मेहनत, जो मजदूर की जो मेहनत है ना, वो मजबूरी है। आप अच्छा। मजबूरी में कुछ काम करोगे तो वो बहुत रंग दिलाती है। ऐसे भी मजदूर हैं जिन्होंने कामयाबी पाई है, ऐसे भी मजदूर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, ऐसे भी मजदूर हैं जिन्होंने अपने 2 बच्चों को सही संस्कार देकर के उनको सही आदमी बनाया है, जिन्होंने अपनी बीवी को खुश रखा है, अपना घर बनाया है। और ऐसे भी हैं सर जो दिन का 1000 कमाते हैं, 500 की पीते हैं और आराम से सोते हैं। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम किसी बिजनेस में घुसने से पहले हमें उसके डीप एनालिसिस करना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, अगर बिजनेस कर रहे हो ना, देन यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज द की टू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस। अगर पेशेंस ही नहीं है तो कैसे बनाओगे भाई? कोका कोला ने पहले साल कुछ सैकड़ों बोतलें बेची थी, आज उसकी मिनट में सैकड़ों बिकती हैं भाई। अगर वो पहले ही साल हार मान लेता तो क्या कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर किसी बिजनेस में घुसना है तो डोंट एक्सपेक्ट मच इन द इनिशियल फेज ऑफ द बिजनेस, जस्ट ट्राई टू बिल्ड। अपनी कमियां ढूंढो, उनको सुधारो और आगे बढ़ते रहो। Great. Sir, talking about failure and setbacks, how do you handle setbacks or failure in your journey? आपकी जो यात्रा है, आपका जो एक्सपीरियंस है इन वेरियस सेक्टर विथ वेरियस कंपनी की, मैं जब बात करूं उन सबको जब लेके, सो हाउ डू यू हैंडल दैट? सर, एज फार एज फेलियर इज कंसर्न, सो फेलियर इज अ वेरी वेरी बिग टर्म, एंड फेलियर जो है ना बहुत बड़ा टीचर है। जिस व्यक्ति को फेल होने से सीखना आ गया है ना, तो उसको किसी एक्स्ट्रा टीचर की, एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हैंडल करने की अगर बात करूं, सो आई एम नॉट दैट बिग नेम और अ बिग ब्रांड कि मैं बहुत बड़े एग्जांपल्स आपको दे सकूं या बहुत जो है ना लुभावनी बातें कर सकूं। तो जब फेलियर्स होते थे सर, मैं डिमोटिवेट होता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बुरा लगता था, टूटता भी था मैं अंदर से। सर, अगर किसी ने दिन रात मेहनत करी है, अच्छे से मेहनत करी है, और उसको दुख नहीं हो रहा, तो फिर काहे की मेहनत की है? अगर आपने बहुत कुछ करके कुछ बनाने की कोशिश की है, सब कुछ कर लिया, अपने जी जान लगा दिया, मतलब दिन रात मेहनत एक कर दी, और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है खुद के ऊपर जब फेल हो गए हो, आपको रोना नहीं आ रहा है, तो तुमने मेहनत ही नहीं की है। तो मेरे साथ तो ये होता था, मैं रोता भी था, मैं चिल्लाता भी था, मैं लोगों पे भड़कता भी था। ये सब बहुत नेचुरल है। अगर ये सब है ना, इट शोज कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अगर बड़ा लॉस हो गया है, फेलियर हो रहा है, एंड यू आर सेइंग ना यार कोई बात नहीं, ना ना वो सब दिखावा है। बट मेरे साथ क्या होता था कि फेलियर हो गया, रो लिए, लड़ लिए, भड़क लिए, गुस्सा कर लिया, उसके बाद बारी आती है दोबारा उठने की। अगर वो ज़ील आपके अंदर है तो आप बहुत कुछ कर जाओगे सर। फेलियर की मैं बात करता हूँ आपको, मैं बताऊं सर, मेरा स्कूल टाइम में सबसे बड़ा मेरे साथ एक चीज़ हुआ था कि मैंने आपको बताया, मैं छोटे स्कूल से जब बड़े स्कूल में गया तो वहाँ पे जो साथी थे ना, उन्होंने उन्होंने बुली करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि यार तू होगा अपने पुराने स्कूल का शहंशाह, यहाँ पे तू पास होकर के दिखा देना। वो सब तो इंग्लिश बोलते थे, मुझे कहाँ इंग्लिश बोलनी आती थी, आज भी नहीं आती इतनी अच्छी, बट ये है कि उससे ज्यादा ठीक हो गई है। तो मैंने बोला कि भाई पास होने की बात नहीं है, मैं तुम सबको पीछे छोड़ूंगा। पहला साल बीता तो पीछे तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन उनके बराबर आके खड़ा हो। और उसके बाद से अब तक की कहानी ये है कि शायद जितने भी मेरे साथी हैं, ऑल दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, बट आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड वेरी मच है। फेलियर आते हैं, वहां से सीखो, लड़ो, झगड़ो, कुछ भी करो,
बट आपको सीखना चाहिए। सो वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर। ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम मेरा एक साइंस का एक सरप्राइज टेस्ट हो गया। आई रिसेंटली ज्वाइन दैट स्कूल एंड उन्होंने बोला कि यार सरप्राइज टेस्ट है साइंस में। सो आई वाज समबडी कि यार नया हूं मैं तो मुझे 20 में से 2 नंबर मिले सर, विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड इट वाज वेरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड विद मी कि आई एम जस्ट गेटिंग 2 मार्क्स आउट ऑफ 20 एंड इट वाज वेरी वेरी शेमफुल फॉर मी एज अ स्टूडेंट बिकॉज at that young age I always try to be in the benchmark कि यार मैं सेट करूंगा कुछ तो, बट वो नहीं हो पाया। वो पहला सरप्राइज टेस्ट, आई जॉइन द न्यू स्कूल एंड दैट वाज इंग्लिश मीडियम। तो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि भाई कल पेपर पे साइन करा के लेके आना पेरेंट्स को। सर मैंने 2-3 दिन झूठ बोला, तीसरे दिन मैंने टीचर को सच बताया कि मैम मैं ये 2 नंबर लेकर के ना अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट, दे बिलीव मी कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, उनको मुझसे उम्मीदें हैं। सो ये 2 नंबर दिखा करके आई कांट ब्रेक देयर ट्रस्ट। मैं उनका जो भरोसा मेरे ऊपर है मैं उसको नहीं तोड़ना चाहता। जस्ट गिव मी वन मोर चांस। सर उस दिन के बाद से आज का दिन है, इस दुनिया में वो एग्जाम ही नहीं बना जिसको अश्विनी कुमार प्रजापति पास ना कर सके। Okay. Sir, talking to the next question, what do you think is the biggest misconception about motivational speaker? क्योंकि यस बहुत सारे लोग अभी मोटिवेशनल स्पीकर से इन्फ्लुएंस होके, छोटे छोटे बच्चों की जब मैं बात करूं, दे ऑल्सो टॉक अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर एंड दे थिंक दैट ओके दे आर ऑल्सो हैव दैट ऑरा, या मैं जब बोलूं अभ्यास की जब मैं बात करूं, राइट, द नॉलेज एंड द टेक्निकल स्किल की जब मैं बात करूं, सो गेटिंग दैट वो लिए बिना ही एक थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आपके आपके ख्याल में क्या क्या है ऐसे मिसकंसेप्शन अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर? सर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि लोगों को हम बहुत पैसा कमाते हैं, ओके। सबसे बड़ी चीज। दूसरा ये लगता है कि इनको लाइफ में किसी चीज से डर नहीं लगता, बहुत गलत है, लगता है भाई, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि ये सब लोग जो है ना इनके अपने अपने बिजनेसेस हैं, सबने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं। एक 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 बिजनेस की बातें कौन व्यक्ति कर सकता है सर? क्रिकेट की कोचिंग कौन दे सकता है जो पहले क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है। राइट। एक टीचर कौन बन सकता है जिसने वो फील्ड पढ़ा हुआ हो? साइंस कौन पढ़ा सकता है जिसको साइंस आता हो? एज सिंपल एज दैट। सर और आसान करते हैं, गाड़ी चलाना कौन सिखा सकता है जिसको गाड़ी चलानी आती हो भाई? राइट। देर आर फ्यू बिग नेम्स इन इंडिया जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है सर, वो सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं। They don't have their own businesses. They haven't worked in any corporate sector. Nowhere. This is the biggest misconception in people's mind. और बच्चों को लगता है कि यार इनके जैसा बनना है, ये तो ड्रॉप आउट है। भाई वो टाइम था ड्रॉप आउट होने का, उनके पास शायद कुछ होगा, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट उनका बैकग्राउंड स्टडी करना इज वे मोर इम्पोर्टेंट। राइट। मिसकंसेप्शंस को बच्चों को ये समझना पड़ेगा। आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड यार एक एक स्पीकर बनना आसान काम नहीं है। इस राइट। दुनिया में अगर सबसे बड़ा डर कुछ है ना, वो स्टेज का डर है, लोगों के हम्म। सामने बोलने का डर है। द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट फियर। और इसको डर को पाने में ना बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, वो कभी परेशान नहीं होते। इसके बारे में भी हमने बात करी कि डिमोटिवेशन नहीं होता होगा इनको। सर आपने लाइफ में ये कैसे अचीव किया, वो कैसे? सर जो आज हमारा प्रेजेंट है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा पास्ट है। कितनी रातें काली हुई हैं, कितनी बार हम सोए नहीं हैं, कितनी बार हम टूटे हैं, कितनी बार हम धोखे खाए हैं, कितनी जगह हमने फेलियर को देखा है। और आज भी हो जाता है सर फेलियर, इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड। कभी भी कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है कि वी हैव ट्राइड समथिंग फॉर गुड रीजंस, बट द थिंग्स डजंट कम आउट इन दैट वे व्हाट वी हैव थॉट before starting that. So it happens, it is very very normal. So people should avoid the misconceptions कि हाँ these people are very great in their lives. No, I don't think so. There are a big name, संदीप माहेश्वरी, recently उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की पब्लिकली अपने चैनल पे आकर के कि आई वॉज इन डिप्रेशन। संदीप माहेश्वरी को लोग तब सुनते हैं जब वो खुद डिप्रेशन में होते हैं। ही वॉज ऑलरेडी देयर इन डिप्रेशन। फ्यू रीजंस, उसके कुछ पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं। जिस ब्रांड को उन्होंने बढ़ाया बनाया, 50-100 करोड़ का ब्रांड बन गया, एआई के आने से सबसे पहले उनका ब्रांड खत्म हो गया। आपको कहाँ जरूरत है इमेजेस की? अब एआई कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ इमेजेस फॉर यू फॉर अ सिंगल वर्क, सिंगल योर क्वेश्चन। चैट जीपीटी कैन गिव यू मल्टीपल आंसर्स। राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम 24 घंटे मस्ती में रहते हैं। संदीप माहेश्वरी अगर डिप्रेशन की दवाई खा सकता है, वी आर नथिंग सर, वी आर नथिंग। बट ये है कि जील होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना है या इनको देख करके कुछ बनना है, मत बनो देख करके, इनसे सीखो, अच्छी चीजें सीखो और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और फिर जो अंदर से आवाज आती है ना आपके कि ये बनना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई आपको क्रिकेटर बनना है, आवाज तो अंदर से क्रिकेटर की है। देख रहे हो संदीप माहेश्वरी को, मत देखो भाई, सी विराट कोहली। यू शुड नो हु योर आइडियल इज। मुझे माहेश्वरी जैसे एक स्पीकर बनना था। यू कैन सी लॉट ऑफ दिस ट्रॉफीज इन माय ऑफिस। मुझे एम्पायर बनाने में समय लगा है, क्योंकि मैंने वैसे लोगों को पढ़ा है, वैसे लोगों से सीखा है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किसको सुन रहे हो, किसको देख रहे हो, किसके जैसा बनना चाहते हो।
This is what I feel. Talking to the same context, Yeah. can you share your thoughts on future of motivation as a field? या श्योर सर, मोटिवेशन इज अ ग्रेट फील्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पता है क्यों है? जरूरत इसलिए है, या पब्लिक स्पीकर्स की या इंस्पायरिंग स्पीकर्स की जरूरत इसलिए है कि इंडिया इज एट द नंबर वन पोजीशन इन कमिटिंग सुसाइड, विच इज नॉट अ गुड थिंग. This is not a good thing. People are in depression. People are not able to handle their failures. People are not able to, think about their lives. People are not able to. कई बार ये हो जाता है कि सर मतलब किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया ना, वो उसको भी हैंडल नहीं कर पाता है. परेशानी लाइफ में उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं बना पा रहा है, फेलियर कर बैठता है. सो मोटिवेशनल स्पीकर्स आर दोस हु कैन गाइड देम द राइट वे. सो I personally believe so there is a huge scope in this field as a motivational speaker or as a public speaker or as a sales trainer. जिनको बोलना आता है उनकी जरूरत है सर, जरूरत है. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं सर. हम करंटली वर्किंग विद 35+ ब्रांड. वो हायर इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि टीम तो उनके पास है. आई एम नॉट गोइंग टू डू सेल्स फॉर देम. बीइंग अ पब्लिक स्पीकर मेरा काम सेल्स करना नहीं है, बट बीइंग अ पब्लिक स्पीकर मुझे सेल्स करवाना आता है. Being a speaker, being somebody who can motivate, who can guide them the right way, how sales happens, I can guide them. So that is why organization needs these public speakers. Sir, you have talked about failure. So Yeah. let's talk about success. How do you celebrate the success of your clients? सर ऐसा कहते हैं कि जब एक बच्चा पास होता है ना सर, सबसे ज्यादा खुशी टीचर को और माँ बाप को होती है. सो फॉर मी माय क्लाइंट्स आर सिमिलर. तो मैं उनको वैसे ही ट्रीट करता हूँ कि अभी ये एक बीज मेरे पास आया, इसको नरिश करना है मुझे. और जब वो बड़े बनते हैं ना तो सर मैं प्राउडली कहता हूँ, जैसे मैंने बोला ना आईसीएस का नाम लेता हूँ, पीछे ट्रॉफीज भी रखी हैं. मैं फिर बड़े कुछ और ब्रांड्स का नाम लेता हूँ, लाइक द एसान स्पोर्ट्स एंड लाइक दिस नेम इज there's this company which are into the engine oil manufacturing. So there's DeLong India and few other big names for which I've worked. One of them is an NGO. I worked for that company as well, and one of them is a dealer, property dealer, Chauhan Property वाला, very big name. वो मेरा 1 साल से ज़्यादा से client है. And then I worked for CCS, and I worked for a medicine company as well. And now I'm working on my own company, and few big names as well, like Baked in Heaven, that is a cookies company. So जब इन लोगों का सेल्स बढ़ता है, इनका ग्रोथ होता है, ये कुछ अच्छा अपने लाइफ में करते हैं, दे ऑलवेज मैसेज मी कि सर आज आपके दुआओं से ये काम हो गया. तो आई फील ग्रेट. आई पुट दोज थिंग्स ऑन माई स्टेटस सो दैट पीपल कैन रियलाइज द बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन विद अ पब्लिक स्पीकर और अ बिजनेस कोच. सो सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए. कुछ ही लोग होते हैं यार, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके सक्सेस को अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप 2011 में जीता था ना, तो जितनी खुशी धोनी को नहीं थी, उससे ज्यादा खुशी कोच गैरी क्रिस्टन को थी. आज जब हम 2024 में हमने जब वर्ल्ड कप जीता, तो इतनी खुशी रोहित शर्मा को नहीं हुई जितनी राहुल द्रविड़ को हुई. सब कोचेस जो है ना, वो अपना पैशन ढूंढते हैं ना यार, वहाँ पे अपना पैशन ढूंढते हैं कि मेरा होता तो मैं ऐसे करता. और कोचेस में खास बात यह है कि एम्प्लॉय आपके सैलरी के लिए काम करेगा, कोच इसलिए काम करेगा क्योंकि वो कंपनी कल को तुम्हें दोबारा बुलाए, वो कंपनी तुम्हें कल को फिर से पैसा देगी, वो कंपनी कल को आपका ही नाम जपेगी, इसलिए काम करते हैं. Sir, moving toward the motivational wave, आपका या जो business है, sir, या what is your vision for the future of motivational wave? सर, मोटिवेशन वेव्स एक ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी है जहाँ पे हम अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं. वन ऑफ देम इज फ्रेंचाइज एक्सपेंशन और द बिजनेस एक्सपेंशन यू कैन से. दूसरा है बिजनेस कोचिंग. बिजनेस कोचिंग में सारी चीजें आ जाती हैं. लाइक अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि देयर आर यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग माइंड्स जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट स्टार्टअप को करते कैसे हैं लोगों को ये नहीं पता. कंपनी कौन सी बनानी है. देयर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज लाइक ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, देन देयर इज एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. तो इस तरीके की कंपनीज होती हैं. सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड देम द ग्रेट डायरेक्शन, और आई कैन गिव देम द राइट गाइडेंस फॉर देयर स्टार्टअप टू ग्रो. तो बिजनेस कोचिंग एक बहुत बड़ा गेम आने वाले टाइम में होने वाला है, और इसमें हमारे साथ जो अब एसोसिएटेड हैं वो सर जीरो से लेकर के और 2000 करोड़ की कंपनी के साथ भी हम एसोसिएटेड हैं. यानी इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एट द एज ऑफ 27, एंड इन जस्ट 7 year ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव कनेक्टेड these people with me. So मोटिवेशन वेव्स का फ्यूचर यही देखता हूँ कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिल करके हम उनके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, लोग हमें जानेंगे, और मोटिवेशन वेव्स एक बिजनेस कोचिंग की दुनिया में बड़ा नाम होगा. Great, great, very good, very great, sir, and very good wishes with you. Sir, talking about very common question, and it has been asked. मेरे ख्याल से आपको भी बहुत बार इस सवाल पूछा गया होगा, जाता Yes. होगा. Yes. What are your thoughts on significance of work-life balance?
और आप अपनी स्पेसिफिकली लाइफ में वर्क बैलेंस कैसे मेंटेन करते सर ये जो बैलेंस उन लोगों को करना होता है जो पहले से ही इम्बेलेंस्ड होते हैं। सो आई एम अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, सो आई नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स। माई लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल, आई नो व्हाट टू डू। अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम वेकिंग अप एंड गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। माई वाइफ इज ऑलवेज इंस्ट्रिक्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मी कि डू योगा, डू दिस एंड डू दैट। सो एंड आफ्टर दैट 9:30 और 10 माई वर्क स्टार्ट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई विद योर बॉडी, विद योर माइंडसेट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इफ यू कैन एडजस्ट विद योर सेल्फ, इफ यू नो अबाउट योर बॉडी, इफ यू नो अबाउट योर माइंड, देन वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ ऐसा है नहीं। एंड अनटिल एंड अनलेस आपको यार यही नहीं पता कि यार एक छोटी जिंदगी है, एक बार मिली है, इसमें तुम बैलेंस क्या करना है। तुम्हें क्यों सोना है भाई 12 घंटे? तुम्हें क्यों जाना है 4 जगह शादियों में? देयर इज नो नीड, दिस इज योर लाइफ। पहले बिल्ड करो इसको, जितना हो सके लगा दो। शाहरुख खान 59 की एज में 4 घंटे सोता है, तुम्हें 8 घंटे सोने के लिए लड़ना है। तुम्हें छुट्टी मांगनी है बॉस, क्यों चाहिए भाई छुट्टी? अर्जेंसी समझ में आता है, बट इसलिए छुट्टी चाहिए कि तुम्हें घूमने जाना है भाई, इसलिए छुट्टी है कि तुम्हें दोस्तों के साथ बैठ करके दारू पीनी है। तुम पहले से फेल हो, तुम हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कलंक हो। इसलिए हो क्योंकि आपके पास रीजंस गलत हैं खुद को जस्टिफाई करने के, छुट्टियां मांगने के। छोटा आदमी मांगता है सर छुट्टी, छोटा छोटा आदमी मांगता है। जिसको मतलब काम चाहिए होता है ना, जिसको मेहनत करना आता है, जिसको बड़ा बनना है, वो छुट्टी नहीं मांगता। वो ये कहता है काम दो। माई वाइफ इज इन एमएनसी कंपनी, शी इज एन आईटी हेड। वो एक पूरा ग्रुप को लीड कर रही है। वो अपने बॉस को फटकार देती है कि काम चाहिए मुझे और काम चाहिए। ये कहाँ से आता है? कितने परसेंट लोगों में है इंडिया, कितने परसेंट लोगों में? एक लड़के ने बैठे बैठे सर ओला जैसी कंपनी बना दी, क्या उसको छुट्टी चाहिए? ओला के पास अपनी कारें हैं क्या? नहीं है ना। अमेजोन अपना सामान बेचता है क्या? यूट्यूब अपना कंटेंट बनाता है क्या? नेटफ्लिक्स अपनी फिल्में बनाता है क्या? नहीं ना। हैं? ब्लिंकिट अपना सामान बेचता है क्या? फ्लिपकार्ट अपना सामान बेचता है क्या? हाँ, जेप्टो अपना सामान बेचता है क्या? व्हाट इज दिस? ये मेहनत से बनाई हुई चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जिनको, इन लोगों को ये पता था कि इफ आई विल वर्क ऑन एन आइडिया, दैट आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। Great. Sir, talking to another common question, how do you handle criticism or feedback from your audience? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स अपने को मिलते हैं, सो हाउ डू यू हैंडल दैट? सर जब पॉजिटिव आता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट असली पहचान आपकी तब है जब नेगेटिव कमेंट आए। आते हैं सर, मैं तो मजे लेता हूँ उनके। सर लोगों ने मोबाइल में रिचार्ज कराया है हमें गालियां देने के लिए, उन्होंने अच्छा मोबाइल खरीदा है 10 20 50 हज़ार रुपये लगा करके, और फिर गलत भी नहीं लिखेंगे, फिर क्या फायदा? लिखो भाई, वेरी सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेंशनली जो परेशान करते हैं, तो मैं उनको बड़े कमाल के जवाब देता हूँ, विच आई कांट से हियर ऑन कैमरा। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आउट देयर, ऑडियंस है, अलग है। और बहुत ज्यादा देखो, मैं आई एम नॉट समबडी जो बहुत ज्यादा बनावटी बातें करता हूँ। मैं ऐसा हूँ सर, मेरा चैनल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 175 सेमिनार बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लोगों को लगता है सुनने के बाद बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है सर। जिसका सपना ही 2,000 करने का हो, इसका सपना ही 5,000 सेमिनार करने का हो, क्या है 175? मेरा तो शुरुआत भी नहीं हुआ है सर अभी। ये तो ट्रेलर से पहले एक चीज होती है जिसको हम टीजर बोलते हैं, तो टीजर है, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कमेंट आने शुरू होंगे, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म आएगा। और सर आलोचना होना जरूरी। राइट सर बुराई किसकी होती है? पीठ पीछे बात किसकी होती है? जिसमें कोई बात होती है। तो हमारे करेक्ट अंदर शायद कुछ करेक्ट बात है, आपके अंदर कोई बात है कि लोग कमेंट करेंगे, अरे करो भाई। और मुझे एक चीज लगती है, अगर मैंने कोई चीज गलत बोल भी दी है और मुझे उसका रियलाइजेशन होता है, सो आई एम वेरी वेरी ओपन कि मैं हाथ जोड़ करके बोल दूंगा, हाँ भैया ये मुझसे गलती से बोला गया। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड दैट कि नहीं यार ये नहीं है, वो वाला अपना सर एटीट्यूड नहीं। वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड सर। मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन, what final message would you like to share with our listener about motivation and as an great coach, या motivation coach? सर द फाइनल मैसेज इज दैट कि अगर आप जिंदगी में कभी भी हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो देयर लॉट ऑफ स्टोरीज जिनके बारे में आप जान सकते हैं। द नेम्स आर डॉक्टर कलाम साहब, द नेम्स आर सचिन तेंदुलकर, द नेम इज MS धोनी, गौतम अडानी, विराट कोहली। उनके फादर का देहांत हो गया था, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द स्टेडियम एंड स्कोर्ड अ सेंचुरी, आई थिंक, है ना। सो देयर ग्रेट स्टोरीज। इंडिया के अंदर इतनी कहानियां हैं, इतनी मोटिवेशन, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है। बहुत महान लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी हताश निराश होते हैं तो अच्छी कहानियां पढ़िए, अपने बारे में सोचिए, और ये कमियां ढूंढिए कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको एक सीधी सी सलाह है कि अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिजनेस को समझिए, उसके डेप्थ में जाइए, उस बिजनेस को क्या चाहिए। क्योंकि एक गाड़ी जो है ना बहुत सारी चीजों से चलती है, फ्यूल इज नॉट द ओनली थिंग। एक गाड़ी को बनाने में अगर 45 50 दिन लगते हैं तो
यू नो कि उसके अंदर जितने नट बोल्ट्स लगे हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें लगी हैं। सो उन पार्ट और पार्सल को उनको समझिए जब बिजनेस में जाना चाहते हैं। एंड एज अ बिजनेस कोच, इफ समबडी वांट्स माय सर्विस थ्रू योर चैनल, देन आई एम समबडी। जो इंडिया के अंदर देखिए सर कुछ बड़े नाम हैं, जैसे डॉक्टर बिंद्रा है, सोनू शर्मा है, हर्षवर्धन जैन है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी है, एंड फ्यू अदर बिग नेम। तो स्मॉल स्केल के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इतने बड़े नामों को हायर नहीं कर पाते, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब हैव नो अदर सेंस इन माय माइंड, मैं उनको डीमीन नहीं कर रहा हूँ, बट इतने बड़े नामों को हायर कर पाना बड़ी कंपनियों का काम है। जिनकी माने जिनकी फीस ही 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, तो उनको हायर करने वाली कंपनी करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के टर्नओवर वाली। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आई हैव बिल्ड ग्रेट बिजनेसेस, 30+ businesses, and if you want my services, then definitely you can connect to me through my page. Motivation Waves is my business name. We have a website, we have pages, and I do have my Instagram page by the name Ashwini Kumar Official. You can connect me over there. My team definitely they will call you for the things related to our services, and we can proceed. We can grow together. We can grow together to build a great nation. ग्रेट 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 सर। मैं इस पॉडकास्ट का यही एंड करना चाहूंगा जी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम योगीराम टीम एंड पर्सनली थैंकिंग यू कि आपने टाइम thank you, दिया thank you. एंड यू हैव शेयर्ड वेरी गुड इंसाइट ऑन ए जर्नी, अ लाइफ जर्नी Yeah. ऑफ एज एन मोटिवेशनल स्पीकर। क्या Yes. सेटबैक्स होते हैं, इट इज नॉट फ्लावरिश कि ऐसा दिखाना है, बट इट वाज वेरी ट्रू टू द नेचर ऑफ ए पर्सन एंड हाउ ही हैज बिकम ए सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you. एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन Pleasure is all योगीराम। mine. Okay, sir. God bless you. थैंक यू, थैंक यू।